जो बजरंग दल है, ये कहने के लिए बजरंग दल है, बाकी ये आरएसएस का एक गुंडा टोला है। हम इसको गुंडा टोला कह रहा है, ये मनस मारने के लिए बजरंग दल बनाया है। गुंडे सिर्फ भर्ती करे गए हैं, इनके दिल को नहीं लड़ने काम नहीं होगा। तो लट का यूज क्यों करती है बजरंग दल? नहीं, बजरंग दल का तो दिमाग, मैंने एक ही बात कह दी है, बजरंग दल इस देश को तोड़ने का। ना हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना यहाँ खालिस्तान बनेगा। यहाँ हिंदुस्तान बन चुका है और वो हिंदुस्तान को घंटा मुबारक हो, मंदिर मुबारक हो, और खाम खा के ड्रामे बहुत सारे लेने देने ना हक नहीं रसाव कर। और काफी जो चर्चा में है हरियाणा में नासिर जुनैद, जो गौ रक्षा दल के के जो दल के लोग थे, उसमें एक मानेसर काला नाम है, उसका भी नाम बड़ा चर्चाओं में है जी। और उसकी जो वीडियो भी देखी है, वो गन के साथ है, जो अरुण जेटली उनके साथ है, अमित शाह जी के साथ, और उन पर वो हत्या का आरोप लगाया गया है। दूसरी बात, अभी तक ये भी पूरा है जो क्लियर नहीं हुआ कि वो गो तस्कर भी थे या नहीं थे, लेकिन भिवानी में उनकी दोनों की लाश है जो जली मिली है। इस पे आपकी क्या? नहीं, इस पे पता है क्या, पहले तो जो जुनैद वगैरह है, मुस्लिम है तो कोई बात नहीं है तो इंसान, हमें इंसानियत पे काम करते हैं, वो भी हमारे भाई हैं। और आपको पता है जैसे 2024 नज़दीक आ रहा है, तो ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, और ऐसा ही एक स्ट्रक्चर इन्होंने हमारे बराबर में जो पंजाब है वहाँ शुरू कर दिया। यानी जो हरियाणा सरकार चाह रही है ना, हम उस पर काम नहीं करेंगे। अब की बार हम दिमाग से काम करेंगे। ये यहाँ हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। ये जो बजरंग दल है, ये कहने के लिए बजरंग दल है, बाकी ये आरएसएस का एक गुंडा टोला है। हम इसको गुंडा टोल कह सकते हैं। एक बात बताओ, हमारी इतनी गऊएं मर रही हैं, गऊओं के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, हमारी गऊएं मतलब हर जगह भटक रही हैं, उन पे कोई काम नहीं, तो ये बजरंग दल कर क्या रहा है? ये मनस मारने के लिए बजरंग दल बनाया है क्या? जो प्रदेश के जो मेन अध्यक्ष है गोरक्षा दल के, उन्होंने कैथल में एक जो मीटिंग रखी है और उसमें चेतावनी दी है, अगर जो काला मानेसर को पकड़ा गया, हम आर पार की लड़ाई कर देंगे। और जो राजस्थान के जो दल है हिंदू परिषद के, वो कह रहे हैं अगर पुलिस आई हमारे गांव में तो अपने पाँव में वापस नहीं जाएंगे। गुंडागर्दी की तरह से बयानबाजी की गई है। पता है क्या है, दोनों जगह सरकार अपने ही लोगों को इस्तेमाल कर रही है, और हम चाहेंगे जो नॉर्मल लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व ना हों। हम तो यह देखना चाहवा हाँ इसमें कितने के गुंडे हैं। आरएसएस में गुंडे सिर्फ भर्ती करे गए हैं, इनके दिल को नहीं लड़न का। ये तो न्यू चाहवा भी नॉर्मल लोग फाइट माम है, जैसे जाट आंदोलन में जाट का नाम पहने अंदर दिखा दिए थे, और हर बार ये किसी न किसी मुद्दे पर लेकर ना हमने अंदर दिखाना चाहना, यानी हमने फाइट में लेकर आना चाहते। बजरंग दल और आरएसएस को गुंडा पार्टी मानते? नहीं, गुंडा पार्टी है और क्या है ये एक बात बताओ, बजरंग दल है, बजरंग दल का काम क्या है? जब कभी अन्याय की बात होती है, गऊओं की बात होती है, वहाँ तो काम ही नहीं कर रही बजरंग दल। नहीं, ये गुंडागर्दी का एक टोल है जो लोगों में जो सांप्रदायिक जो हमारे दंगे हैं उनको फैलाने के लिए काम कर रहा है। एक 14 फरवरी जब आती है, वैलेंटाइन डे आता है, जब जो बजरंग दल का जो रूप है हर साल है वो देखने और सुनने को मिलता है कि तोड़ देंगे शरीर का कोना कोना जहाँ मिला प्रेमी जोड़ा। ये अभी भी बयानबाजी है बजरंग दल वालों, बकवासबाजी है क्या? हम इंसान हैं। क्या इस देश में दो कपल्स या दो नहीं, मेरी बात सुनो, लवर नहीं पता क्या है, इंसानियत के अंदर इंसानियत में रह के काम करिए आप। हमारा देश एक मतलब प्यार करने वालों का देश था, पर इन लोगों ने इतना जहर घोल दिया कि लोग प्यार से बात करना भी आज पसंद नहीं करते। तो ये एक बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। और जो ये बजरंग दल है, ये सिवाय गुंडागर्दी के कुछ नहीं करता। बजरंग दल कहता है ये हमारी संस्कृति खराब कर दी, जो कपल्स नहीं, फिर संस्कृति खराब कर दी तो आप संस्कृति पे काम करिए ना। आप गाँव में आइए, संस्कृति के मतलब आप आयोजन कीजिए, लोगों को समझाइए, बच्चों को समझाइए, वो एक तरीका है। पर बकवासबाजी और मीडिया में हवा हवाई से कुछ नहीं होगा, धरातल पे काम करिए। इसी देश में राधा कृष्ण ने भी है जो जी हाँ, हमारा देश है जो मतलब कपल के लिए भी जाना जाता है, प्यार के लिए भी जाना जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम गुंडागर्दी से किसी को दूर करें। किसी का मन है किसी के साथ तो रहे, यदि मन नहीं है तो हम उसको दूर नहीं कर सकते, क्योंकि प्यार होता है वो आत्मा का होता है, ना कि किसी शरीर का। ये तो बकवासबाजी वाली बात है। जबकि हम तो आपने पता वैलेंटाइन डे हमारे देश में वैसे ही लागू नहीं है, हम मनाते। कुछ लोग यदि मनाते हैं वो उनका दिमाग है, हम आज़ादी है, वो संविधान देता है आज़ादी है, वो समाज को हम समझा के मतलब उस चीज़ से दूर कर सकते हैं, टॉर्चर से नहीं। तो लट से नहीं हम कर नहीं, लट से तो कोई भी काम नहीं होगा। लट का यूज क्यों करती है बजरंग दल? नहीं, बजरंग दल का तो दिमाग, मैंने एक ही बात कह दिया, बजरंग दल इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये सांप्रदायिक मुद्दों को भड़काना चाहता है, और हम भड़कने वाले नहीं हैं। ये बजरंग दल वाले सोच ले और समझ ले, अपने दिमाग में बिठा ले, हम पहले वाले लोग नहीं हैं जो हम सत्ता के लिए यूज होंगे और यहाँ सत्ता किसी और की बनेगी, ऐसा बिल्कुल किसान पढ़ा लिखा, बिल्कुल पढ़ा लिखा और समझदार हो चुका है। हमें हर मुद्दे पे ये पता है क्या सही है और क्या गलत। मेरा एक जो सवाल हो रहा है, मजदूर की कितने पक्षधर है किसान? पूरी तरह, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मजदूर और किसान। अब तो बात यह है कि किसान ही मजदूर वर्ग में आ गया, क्योंकि किसानों के पास ज़्यादा खेती रही नहीं और कमाई का कोई सोर्स रहा नहीं, तो इसी वजह से मजदूर हमसे भी कमज़ोर स्थिति में आ गए हैं। क्योंकि जो मजदूरी है वो किसान खुद करने लग गया, तो मजदूर बेरोजगार हो चुका है आज के टाइम।
पंजाब में एक मुद्दा चल रहा है और बड़े लेवल पे चल रहा है, खालिस्तान है, जो भाई अमृतपाल है वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और उन्होंने कहा है, बेस रखा उन्होंने कि अगर अमित शाह जो ये बजरंग दल है या हिंदू परिषद अगर हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें हमारा खालिस्तान बनाने दो। नहीं, ये तो हमारा जो देश है ना, साध्वी देवा ठाकुर जी ने इस पे बयान दिया है कि खालिस्तान नहीं बनेगा, तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? यहाँ ना हिंदू राष्ट्र बनेगा ना यहाँ खालिस्तान बनेगा। यहाँ हिंदुस्तान बन चुका है और वो हिंदुस्तान रहेगा। यहाँ भारत बन चुका है, भारत रहेगा। इसके लिए हमारे करोड़ों लोगों ने योगदान, अपनी बलि दे के योगदान दिया और हम इस चीज़ से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, यदि ये हिंदुस्तान बनाते हैं, मान लो ये कहते हैं भाई हम हिंदुस्तान बनाएंगे, यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यहाँ ओबीसी है, यहाँ मुस्लिम है, यहाँ सिख है, फिर इन लोगों को आप कहाँ छोड़ के आओगे? इनको यदि आपने ये लगता है भी हिंदुस्तान बनाना, फिर तो खालिस्तान भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी को कहाँ भेजोगे, एससी को कहाँ भेजोगे, और जो हमारी जाति है जो एसटी ओबीसी माइनॉरिटी है, बुद्धिज्म भी है, हाँ, तो जो बुद्धिज्म जो मान लो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उन लोग पट्टीदार भी है, जैन भी है, सब अलग अलग अपनी मांग अलग अलग है। तो फिर या तो फिर मतलब इतने राष्ट्र हो जाएंगे कि इस भारत के अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, या फिर वो लोग खालिस्तान में चले जाएंगे, क्योंकि जब इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो वो खालिस्तान भी मांगेंगे। खालिस्तान में ये सारे चले जाएंगे, हिंदू राष्ट्र इनको मुबारक हो, घंटा मुबारक हो, मंदिर मुबारक हो, और खाम खा के ड्रामा मतलब गऊ हो और गंगा हो। यहाँ से देश नहीं चलता। ये देश का स्ट्रक्चर को ख़राब करने का काम कर रहे हैं, ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जब हिंदू राष्ट्र की बात करी जाती है तो उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता। जब खालिस्तान की बात करी जाती है जब उंगली क्यों उठाई जाती है? या तो हिंदू राष्ट्र भी गलत है, खालिस्तान भी गलत है, या फिर दोनों सही है। ये अभी जो कथावाचक है, बड़े बड़े कथावाचक है, धीरेन्द्र शास्त्री जी हो गए और बहुत से हैं जी तथाकथित, वो कह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र है जो वो ज़रूरत है हमारे देश के लिए। हमारे देश के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको आपका हिंदुस्तान मुबारक हो। यदि आपको ऐसे हिंदुस्तान से नफरत, आप विदेश जा सकते हो। हमारे खतरे में आ गया भारत में। हाँ, आया हुआ काफ़ी टाइम से, 8 ही साल से खतरे में आया हुआ है। बाकी हम तो पैदा हुए थे जब हिंदू ही थे और आज तक हिंदू ही है, हम तो खतरे में आए नहीं। इनका हिंदू पता नहीं कहाँ से खतरे में आ गया। इनका हिंदू खतरे में आया, क्यों? जब इलेक्शन होता है, जब हिंदू खतरे में आता है। मतलब जो भाजपा सरकार है, जब इलेक्शन आता है तभी है। हाँ, जब ही हिंदू खतरे में आता है, जब ही मंदिर तोड़े जाते हैं, जब ही मतलब घंटे बजाए जाते हैं। ना मंदिर खाने को देता, ना घंटे खाने को देता। हमें रोजगार की ज़रूरत है, हमें शिक्षा की ज़रूरत है, हमें सुरक्षा की ज़रूरत है। हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं, हमें मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है, हमें देश को आगे ले जाने की ज़रूरत है, हमें देश ऊपर की तरफ आगे ले जाने की ज़रूरत है, इनकी तरह नीचे की तरफ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब ये कथावाचक है धीरेन्द्र जी, मैं कई बार अपनी वीडियो में फिर जिक्र करता हूँ, उन्होंने कहा तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें ना हिंदू राष्ट्र दूंगा और ये देश है जो गीता से चलेगा। नहीं, देश चलेगा संविधान से। मैं भी बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार हैं उन पर बड़ा अमल करती हूँ और उनको फॉलो भी करती हूँ। और मैं भगत सिंह को भी पढ़ती हूँ और मैं भगत सिंह की विचारधारा से काफ़ी प्रेरित भी। पर ये जो ये कह रहे हैं ना गीता से देश चलेगा, गीता से देश नहीं चलेगा, संविधान से देश चलेगा। और हम संविधान वालों के ही साथ हैं, ना कि गीता वालों के साथ। मैं हिंदू हूँ, गीता मैं पढ़ती हूँ, तिलक में लगाती हूँ, मैं रक्षा सूत्र बांधती हूँ, ये अलग बात है। पर जहाँ देश और रक्षा की और हिंदुस्तान की बात आएगी तो मैं अम्बेडकर के संविधान के साथ खड़ी हूँ, ना कि गीता के साथ खड़ी हूँ। क्योंकि गीता हमारा ग्रंथ है, पढ़ना हमारा काम है। पर गीता से यदि देश चलता तो संविधान लिखने की ज़रूरत नहीं थी। हम गीता से ही संविधान, गीता को ही मान के हम हिंदू राष्ट्र बना लेते। गीता में ज्ञान क्या दिया है? असत्य पर सत्य की जीत। ये चीज़ शायद भूल गए देवेंद्र। डॉक्टर सिक्किम के लिए राष्ट्र धर्म सबसे पहले है या जो हिंदू धर्म है वो धर्म सबसे पहले है? मेरे लिए राष्ट्र धर्म सबसे पहले है, हिंदू धर्म बाद में। यदि राष्ट्र नहीं बचेगा तो हिंदू धर्म का मैं क्या करूँ? अब जो इस टाइम जो हाल फिलहाल जो परिस्थितियाँ चली हुई हैं, बहुत से मुद्दों पे है, जो लोग सड़कों पे हैं, अलग अलग सचिवालयों के बाहर बैठे हुए हैं, ये हुए हैं। मात्र 1 साल सरकार का बचा हुआ है और सरकार कह रही है कि शासन बहुत अच्छा चल रहा है, लोग खुश हैं। और अब अभी बजट भी आया है, जो सेंटर का बजट आया है और प्रदेश का बजट आया है। हर बजट घटा दिया गया है किसी ग्रैंड। फिर हक में कैसे है? वो क्यों ऐसा बोल रही है सरकार? नहीं, सरकार का काम है झूठ बोलना। और सरकार क्यों झूठ बोलेगी? सरकार झूठ इसलिए बोलेगी, सरकार नहीं है, जो लोग नॉर्मल है, जो आम लोग रहते हैं, उनको मतलब ये बताना चाहती है कि हमारी सरकार बड़ी अच्छी चल रही है। पर जिसके पेट में दाने नहीं होंगे, जो हर रोज़ बेरोजगारी से जूझ रहा होगा, जो हर रोज़ गेहूं के लिए या पेट भरने के लिए जूझ रहा होगा, जो हर रोज़ अपने बच्चों को छोटे छोटे सामान के लिए जूझ रहा होगा, उन लोगों को पता है सरकार कितनी अच्छी चल रही है। ये 2024 में पता चल जाएगा इनको। इनके कहने से कुछ नहीं होता। ये बात है कि रांडा की सरकार है, झूठिया की बहुत सारा, लेने देने ना खक नहीं, साहूकारी में सक नहीं।
मेरा यो एक मतलब मैं कई बार कहती हूँ और मैं इस पे हंसी भी आती है, क्योंकि पर ये सच्चाई यही है, हमारी हरियाणवी कहावत है, मतलब निचोड़ यो है इस सरकार का। अच्छा जी, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। अब आप जैसे आप आगू हो, किसान नेता होगी, ठीक है, और जो सरपंचों का अब चल रहा है और जो पंचकूला बैठे हैं, दोनों में कॉन्वर्जेशन हुई या बातचीत हुई, आगे के लिए क्या रणनीति रहेगी सरकार के लिए अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए? हमने एक ही बात कही है, देखो किसानों ने लड़ा किसानी मुद्दा, बच्चों ने लड़ा रोजगार का मुद्दा, अब सरपंचों का मुद्दा है, अगवानी उनकी है, जैसे वो जो भी हमें आदेश देंगे हम उनके साथ तन मन धन से खड़े हैं, और जहाँ भी हमें बुलाएंगे हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। और यदि वो कहेंगे कि किसान अगवानी करे तो किसान जो हमारे आगू है वो उस मोर्चे को संभालेंगे और फतेह करेंगे। 20 मार्च के लिए आप दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, तो जनता से और सरकार से क्या कहना चाहोगे? कैमरे में देख कह दीजिएगा। पहली बात है, ये जनता से तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये हमारी आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, और इसको फतेह करने के लिए जो ये 20 तारीख है हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। इसको हमने इतने लोग लेके जाने हैं, इतने लोग लेके जाने हैं कि सरकार को ये पता चले कि सारा देश परेशान है और अब आपकी सत्ता नहीं चलेगी। दूसरी बात, सरकार को हम कह देना चाहते हैं कि अब राजनीति को हम रणनीति से मारेंगे, और हमारी रणनीति तैयार हो चुकी है। या तो आप अपनी हरकतों से बाज आइए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब सत्ता का सिंहासन डोलेगा और इनकलाब बोलेगा।